मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी के षष्ठ प्रकरण, जिसका नाम है चित्रदीप विवेक प्रकरणम, इसका हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें अध्यास की बात आ रही है कि चिदाभास जो है जीव का कूटस्थ में अध्यास हुआ है, क्योंकि कूटस्थ अज्ञान से ढक गया, फिर आवरण हो गया, फिर विक्षेप हुआ। ये विक्षेप रूपी अध्यास है। तो वहाँ बोले कि अध्यास में तो एक सामान्य अंश होता है, एक विशेष अंश होता है। सामान्य अंश मालूम पड़ता है, विशेष अंश नहीं मालूम पड़ता, इसलिए अध्यास हो जाता है, विपरीत अध्यास हो जाता है। यहाँ पे सामान्य अंश क्या है और जिस विपरीत अंश का अध्यास हुआ वह क्या है। जैसे इदम रजतम में सामान्य अंश इदम है और रजतत्व का अध्यास हुआ है। यहाँ बताया कि स्वयं शब्द का अर्थ स्वयं तो ये सामान्य है। सामान्य क्यों है? क्योंकि सभी जगह है। और अहम तो उसका अध्यास हुआ है, जीव भाव उसका अध्यास हो गया है, ये दिखा दिए। फिर बोले कि वो तो दिखा दिए कि सब जगह है। बोले जड़ में भी क्यों होता है, इसका भी कारण दिखा दिए कि चैतन्य वहाँ भी है। फिर जड़ चेतन का भेद क्या है? बोले चिदाभास को लेकर के, बुद्धि के द्वारा जो किया गया चिदाभास, उसके द्वारा जड़ चेतन का भेद किया गया है, कूटस्थ आत्मा के द्वारा नहीं है। तो इस तरह से बता दिए कि जैसे वो अज्ञान उसी कूटस्थ में ही अनादि अविद्या से चिदाभास भी कल्पित है, घटादि में भी कल्पित है। फिर बोले कि फिर एक शंका उठाए, श्लोक नंबर 47 जो हुआ था, 47 नंबर श्लोक 47 तक हुआ था, कि जैसे स्वत्व सब जगह अनुगत है, तो तत्ता और इदंता भी तो सब जगह अनुगत है। इसलिए तत्ता इदंता भी आत्मरूप मानो, कूटस्थ रूप मानो। वह घट, वह पुरुष, वह मैं, वह तुम, यह मैं, यह तुम, इस तरह से जो अध्यास होता है, इसलिए मतलब ऐसा व्यवहार होता है, इसलिए इन जो तत्ता और इदंता को भी आत्मरूप क्यों नहीं मानते, ऐसा ये शंका श्लोक नंबर 47 में हुआ था। फिर इसका समाधान देना किए शुरू किए थे कि जो तत्ता और इदंता है वो आत्मत्व से अधिक देश में भी रहते हैं, इसलिए वो आत्मरूप नहीं हो सकता। ये युक्ति के द्वारा ये बता रहे, आत्मत्व से अधिक देश में रहते हैं, इसलिए वो आत्मरूप नहीं हो सकते। कैसे अधिक देश में रहते हैं इसको दिखा रहे श्लोक नंबर 48 में। देखिए, ते आत्मत्वेप्यनुगते तत्ते दन्ते ततस्तयोः आत्मत्वं नैव संभाव्यं सम्यक्त्वादिर्यथा तथा
तत्ते तत्तेदन्ते आत्मत्वेपि अनुगते। वे जो तत्ता और इदंता है आत्मत्व में भी अनुगत है। क्यों आत्मत्व में अनुगत है? क्या आत्मरूपता अनेक प्रकार की आत्मरूपता है क्या? क्या कहेंगे हाँ व्यवहार में देखो यहाँ तो अनेकवादी लोग अनेक प्रकार के मान रखे हैं। नैयायिक का जो आत्मा है वह द्रव्य रूप है, जीवात्मा 14 गुण वाला है, परमात्मा 8 गुण वाला है। मीमांसक लोग भी चित जड़ उभय रूप मानते हैं। जड़ रूप भी है, ज्ञान चेतन रूप भी है। चित जड़ उभय मान लेते हैं मीमांसक लोग। इसी प्रकार अन्य लोग भी अनेक प्रकार के, सांख्य लोग तो आत्मा को असंग मानते हैं लेकिन प्रकृति को स्वतंत्र मानते हैं। प्रकृति उसमें कल्पित है ऐसा नहीं, माया कल्पित है ऐसी बात नहीं। माया को लोग स्वतंत्र मानते हैं, नित्य मानते हैं। मतलब प्रकृति, मूल प्रकृति शब्द से कहते हैं। और भी अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार की आत्मरूपता को मान रखे हैं। शुद्ध बुद्ध मुक्त ये तो वेदांत ही कह रहा है, अन्य लोग तो अनेक प्रकार से अन्य प्रकार से मानते हैं। कोई संसार को ही सत्य मान के रखा है कई वादी लोग। इसलिए आत्मरूपता जो आत्मत्व है वह भी अनेक प्रकार का है। अनेकवादी लोग मानते हैं अनेक प्रकार, इसलिए अनेक प्रकार का हो गया ना, भिन्न भिन्न प्रकार से मानते हैं। तो देखो नैयायिक, वह जो नैयायिक की आत्मरूपता, वह मीमांसक की आत्मरूपता, वह वेदांती की आत्मरूपता, आत्मत्व भी तो अनेक प्रकार का हो गया। इसी प्रकार यह वेदांती की आत्मरूपता, यह नैयायिक की आत्मरूपता, यह मीमांसक की आत्मरूपता। इदम का भी देखो सब जगह प्रयोग हो जाएगा। इदम का यह घट, यह पट, यह तुम, यह मैं, सब जगह इदम तो इदंता रही, लेकिन आत्मा में आत्मत्व में भी रह गई। आत्मत्व सब जगह रहा, क्योंकि सब स्वयं शब्द से कह सकते हो, लेकिन आत्मत्व में आत्मत्व तो नहीं रहता। लेकिन इदंता तो आत्मत्व में भी रह गई। यह नैयायिक की आत्मत्व, यह नहीं आत्मस्वरूप, ये सर्वस्वरूप, यह मीमांसक का आत्मस्वरूप, यह इस तरह से इदंता आत्मत्व में भी रह गई। और तत्ता वह नैयायिक का आत्मरूप, यह मीमांसक का आत्मस्वरूप, यह वेदांती का आत्मस्वरूप, यह घट, वह घट, वह तुम, वह वही मैं, वह मैं। इस तरह से देखो तत्ता जो है हर जगह रही, लेकिन आत्मत्व में भी रह गई, क्योंकि आत्मत्व भी कई प्रकार के मान के रखे हैं। तो भाई जो भेद को लेकर के, अज्ञान को लेकर के जो अनेक प्रकार के मान के रखे, तो उन सभी में रह गया। इसलिए तत्ता जो है अधिक देश में रह गया, इदंता भी आत्मत्व से अधिक देश में रह गया। तो जो अधिक देश में रह रहा है वो आत्मरूप कैसे कहा जाएगा? परमार्थ में तो कोई अधिक देश में नहीं है, लेकिन ये जो है युक्ति से विचार कर रहे हैं, युक्ति से जो विचार चल रहा है, वैसे तो आत्मा एक ही है, लेकिन यहाँ युक्ति से विचार चल रहा है, इसलिए इसको लेकर के कह रहे देखो तत्ता और इदंता आत्मत्व से अधिक जगह रह गई। इसलिए जो अधिक जगह रह गई, जो जिससे अधिक देश में रह गए, वह तद्रूप नहीं होती है। कल जो पिछले पाठ में, इसीलिए वो टिप्पणी में जो आया था, जो जिससे यद अन्यूना अतिरिक्त वृत्ति स तत्स्वरूप, जो जिससे न तो अधिक देश में रहे न कम देश में रहे, वह उससे अभिन्न होता है। किंतु जो जिससे अधिक देश में रह गया अथवा कम देश में रहा, वह तत्स्वरूप नहीं होता। इसलिए ततस्तयो आत्मत्वम नैव संभाव्यम, इसलिए तत्ता और इदंता में आत्मत्व नहीं, संभव नहीं है। ये उदाहरण दूसरा दे, यथा सम्यक्त्वादिर तथा, जैसे सम्यक्त्वादि, इदम सम्यक, तत्सम्यक, त्वम सम्यक, अहम सम्यक, आत्मत्वम सम्यक। तो ये सम्यक तो सब जगह रह गया, आत्मत्व में भी रह गया, तो सम्यक तो अधिक हो गया, अधिक देश में रह गया। ऐसे तत्ता और इदंता भी आत्मत्व में भी रह गई, इसलिए वो आत्मरूप नहीं है, ऐसा बता दिए। देख लीजिए टीका में।
ते आत्मत्वेप अनुगति, ते तत्ते यानी तत्ते दंते, तत्ते दंते स्वत्वमिव यद्यपि त्वम अहमादिषु अनुगते। तत्ता और इदंता स्वत्व के समान त्वम अहम घटपट आदि सब जगह अनुगत है, क्योंकि सब जगह वह मैं, वह तुम, वह घट, तद का प्रयोग तद यानी वह, और इदम का भी यह मैं, यह तुम, यह घट सब जगह अनुगत है, इसलिए आत्मरूप हो जाए। बोले नहीं, यद्यपि सब जगह अनुगत है, त्वम अहम आदिषु अनुगते, तुम मैं घट आदि सब जगह अनुगत है, तथापि फिर भी आत्मरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मत्व रूप नहीं है, क्योंकि तेषु अनुवर्तमाने आत्मत्वेपि अनुगते। तो मैं घट इन सभी जगह आत्मत्व है, आत्मस्वरूप है, उस आत्मत्व में भी ये तत्ता और इदंता रहते हैं। इसलिए क्यों, देखो स्वयं दिखा रहे आत्मत्व में भी तद आत्मत्वम इदम आत्मत्वम, ओ नैयायिक के आत्मत्व, यह इसकी आत्मत्व, या इसकी आत्मरूपता, नानावादी लोग अनेक प्रकार के कहते हैं इत्यादि व्यवहार संभव आता है। ऐसा व्यवहार कर सकते, उसकी आत्मत्व, उसका आत्मत्व, इसका आत्मत्व, तो सब जगह जो है देखो ऐसा आत्मत्व में भी तत्ता रह गई, इदंता रह गई। अतस्तयोर आत्मत्वाधिक वृत्तित्वात्, इसीलिए जो तत्ता और इदंता है आत्मत्व से अधिक देश में रह गए। तो भाई सीधी सी बात है, नियम तो पहले ही बता दिए, जो जिससे अधिक देश में रहे अथवा कम देश में रहे वह तत्स्वरूप नहीं होता, वह उसके स्वरूप तत्स्वरूप नहीं होता। जैसे वेदांत में जल अधिक देश में है, पृथ्वी न्यून देश में है, तो पृथ्वी जल रूप कैसे हो? जल अधिक देश में रह गया, जो अधिक देश में है न्यून देश में है कोई, तो दोनों में एकता नहीं संभव है। इत्यादि व्यवहार संवाद अतस्तयोर आत्मत्वाधिक वृत्तित्वात्, इसलिए वे जो तत्ता और इदंता है आत्मत्व से अधिक देश में रहने से आत्मरूपता न संभाव्यते, वे दोनों के दोनों आत्मस्वरूप नहीं संभव नहीं, उनमें आत्मरूपता संभव नहीं है। तत्र दृष्टांत, उसमें एक दृष्टांत दे दिए, सम्यक्त्वादिर यथा तथा, जैसे सम्यक्त्वादि वो भी आत्मत्व में रह गए तो उससे भिन्न है, इसी प्रकार तत्ता और इदंता भी आत्मत्व में रह गए तो आत्मत्व से भिन्न है। देखो उसको स्वयं दिखा रहे, आत्मत्वम सम्यक, आत्मत्वम असम्यक। बोले इसकी आत्मरूपता, नैयायिक की आत्मरूपता ठीक नहीं है, इसका आत्मत्व ठीक है, किसी का सम्यक है किसी का सम्यक है, सब कहेंगे। इति व्यवहार वसाद आत्मत्वेपि अनुवर्तमानयो, इस व्यवहार के बल से आत्मत्व में भी अनुवर्तमान जो सम्यक्त्वा सम्यक्त्वयोरिव, जैसे सम्यक्त्व और असम्यक्त्व, समीचीनत्व और असमीचीनत्व तद्रूप नहीं है, आत्मरूप नहीं है आत्मत्व। हाँ, इसलिए इसी प्रकार तत्ता और इदंता भी आत्मत्व में रह गए। हाँ, अधिक देश में रह गया ना। यहाँ युक्ति से विचार कर रहे, युक्ति से, क्योंकि विद्या को लेकर के नाना भेद जो है व्यवहार कर रहे हैं, नाना अनेक प्रकार की आत्मा मान रखे हैं। ये युक्ति से जो है शंका कर रहा है तो युक्ति से समाधान दे रहे, जिस जैसे जो है प्रश्न करेंगे, जैसा जो है जिस दृष्टिकोण से व्यक्ति प्रश्न कर रहा है उस लगभग उसी प्रकार से उसका उत्तर दिया जाएगा। अब यहाँ प्रश्न युक्ति से कर रहा है तो थोड़ा युक्ति से ही उसको काटा जाएगा कि नहीं ठीक, आपकी युक्ति सही नहीं है। देखिए, तो सम्यक्त्व असम्यक्त्व जैसे आत्मत्व में भी रह गए, इसी प्रकार तत्ता और इदंता भी आत्मत्व में रह गए, अधिक देश में रहने से वह आत्मत्व रूप नहीं है। एवं प्रासंगिकम परिसमाप्य, इस तरह से प्रसंगात आगतम प्रासंगिकम, चर्चा चल रही थी कि कूटस्थ सबकी आत्मा है,
तो ये बताए चर्चा चल रही थी, और जो जीव भाव है कल्पित है, तो सब चर्चा चल रही प्रसंग से। तो उसी प्रसंग में भले जैसे स्वयं तो को सब आत्मरूप है, ऐसे तत्ता और इदंता को भी आत्मरूप मान लो। प्रसंग से थोड़ा उधर विचार करने लग गए थे, उस प्रसंग से विचार जो आया था उसका समापन करके प्रासंगिकम प्रसंगाद आगतम प्रासंगिकम, प्रसंग से जो प्राप्त हो रहा तो उस विचार को समाप्त करके फलित दर्शनाय लोक व्यवहार सिद्धम अर्थम अनुवदत। फलित का दिखाने के लिए, क्या इस विचार से क्या फलित हुआ, क्या फल मिला, क्या सिद्ध हुआ, उसका दर्शन के लिए, उसके ज्ञान के लिए लोक व्यवहार सिद्ध अर्थ का अनुवाद कर रहे हैं। अनुवाद करके फिर बता देंगे कि जो है कूटस्थ अलग है और अहंता अलग है, स्वयं रूपता अलग है सब जगह है, और अहम रूपता अलग है कल्पित है। ये दिखाएंगे इस 49 और 50 नंबर श्लोक में। 2 श्लोकों में ये बात सिद्ध कर देंगे। तो पहले श्लोक नंबर 49-49 देखिए। तत्ते दंते स्वतान्यत्वे त्वत्ता हन्ते परस्परम प्रतिद्वन्द्वितया लोके प्रसिद्धे नास्ति संशयः। देखिए जैसे लोक में प्रसिद्ध है, लौकिक दृष्टांत पहले समझिए कि कोई चोर है कोई ईमानदार है, तो दोनों परस्पर विरुद्ध रूप से प्रसिद्ध है। कोई सज्जन है कोई दुर्जन है। अद्वैत और भेद, अद्वैत और द्वैत दोनों परस्पर विरुद्ध है। मोक्ष और बंधन ये भी परस्पर विरुद्ध है। वीर हो और कायर हो ये भी परस्पर विरुद्ध है। इस तरह से मुक्त हो और बद्ध हो ये भी परस्पर विरुद्ध है। ये सब जो है जैसे लोक में अत्यंत विरुद्ध रूप से प्रसिद्ध है, प्रतिद्वंद्वी रूप से प्रसिद्ध है, विरुद्ध रूप से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार तत्ता और इदंता स्वतः अन्यत्वे, वह यह, जो यह वह उसको वह नहीं कह सकते, यह को वह नहीं, वह को यह नहीं कह सकते। भाई जो दूर है उसको वह कहोगे, प्रत्यक्ष है यह कहोगे, ये दोनों तो प्रत्यक्ष विरुद्ध परस्पर विरुद्ध है। कहोगे वह मतलब कोई दूर है तभी कहोगे वह, यानी कोई पास में भी तो है तभी तो यह है, तभी वह कहोगे। पास और दूर का भेद मालूम पड़ रहा है तभी तो यह वह कह रहे हो। तो तत्ता और इदंता परस्पर एक दूसरे से विरुद्ध रूप से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार स्वतान्यत्व, स्वतः और स्वयं, तो मैं स्वयं, और जो मैं स्वयं नहीं हुआ क्या है, वह मुझसे अन्य है, भिन्न है। तो स्वत्व और अन्यत्व ये दोनों परस्पर विरुद्ध है। और त्वंता अहंता, त्वंता यानी तुमपना, तुम में रहेगा त्वम, त्वम यानी तुम में क्या रहेगा त्वंता, और मुझ में क्या रहेगा अहंता। अहम त्वम, मैं तुम, मुझ में रह गई अहंता, तुम में रह गई त्वंता। ये दोनों भी देखो परस्पर विरुद्ध है। तो ये जो 4 जोड़े दिखाए, तीन जोड़े दिखा दी, 3 युगल दिखाए, तत्ता इदंते परस्पर प्रतिद्वंदी रूप से लोक में प्रसिद्ध है। स्वत्व और अन्यत्व भी परस्पर प्रतिद्वंदी रूप से प्रसिद्ध है, और त्वंता और अहंता भी प्रतिद्वंदी रूप से प्रसिद्ध है। लोके प्रसिद्धे प्रतिद्वंदीतया लोके प्रसिद्धे, परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध रूप से प्रतिद्वंदी रूप से ये तीनों के तीनों युगल प्रसिद्ध है। नास्ति संशय, इस विषय में कोई संशय नहीं है। इसी प्रकार दाष्टान्तिक में दिखा देंगे। तो यहाँ तो दाष्टान्तिक भी आ गया, स्वत्व और अन्यत्व। स्वयं है कूटस्थ और अन्य है बाकी ये उससे भिन्न जो भी है, चिदाभास भी अन्य में आ गया, प्रतिद्वंदी है।
इसलिए चिदाभास कूटस्थ रूप नहीं हो सकता। कूटस्थ अलग है, चिदाभास अलग है, क्योंकि वो मिथ्या है। तो ये बात अगले श्लोक में इस बात को तो यहाँ दिखा तो दिए, स्वतः और अन्यत्व, स्वतः अन्यत्व, स्वतः और अन्यत्व, स्वत्व और अन्यत्व, स्वतः स्वतः अन्यत्व, अन्यत्व, स्वतः यानी स्वत्व और अन्यता अन्यत्व, ये दोनों परस्पर विरुद्ध है। टीका में देख लीजिए, तत्तेदन्ते तत्ता प्रतियोगित्व इदंताया। तत्ता का प्रतियोगी कहाँ है? इदंता में। तत्ता यानी वह, इदम यानी यह, वह में रहेगा, तद में रहेगा तत्ता। जैसे बताया था मनुष्य में मनुष्यत्व, मनुष्यता, तद में क्या रहेगी? तत्ता, यानी तद उस वस्तु में रहने वाला धर्म को क्या कहेंगे? तत्ता। और यह जो जिसको हम करें यह पास में है, उसको इदम शब्द से कहेंगे, उसमें क्या रहेगी? इदंता, यह रूपता, यह पना, इस तरह से बोल सकते हैं। समझने आप समझिए, आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, आप अपनी मातृभाषा में क्या बोलते हो समझ लीजिए। मैं तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप किस तरह से बोलते हो आप अपनी तरफ से समझिए। तो ये बता दी। तो स्वत्व और अन्यत्व, स्व में स्वत्व, अन्य में अन्यत्व। तो कूटस्थ तो हमारा स्वरूप है, स्वत्व है, उससे भिन्न जो भी है अन्य में ही आएगा। चिदाभास भी उससे अन्य में ही आएगा, है ना। तो देखो ये बता रहे, तत्ता प्रतियोगित्व इदंताया। तत्ता का विरोधित्व, प्रतियोगित्व कहाँ पे है? इदंता में है। तद इदम, वह यह, वह अलग यह अलग। इति, इस प्रकार से देखो प्रसिद्ध है। देखो वह अलग है यह अलग है, दोनों परस्पर विरुद्ध है। इसी प्रकार स्वत्व प्रतियोगित्व अन्यस्य, स्वत्व का प्रतियोगित्व विरोधित्व। स्वत्व का विरोधी कौन है? अन्यत्व। स्वयं अन्य नहीं हो सकता, अन्य स्वयं नहीं हो सकता। मेरे से जो भिन्न है उसको मैं स्वयं कहूँगा क्या? ठीक है, जो अन्य है वो स्वयं नहीं, जो स्वयं है वह अन्य नहीं। तो स्वत्व का प्रतियोगित्व अन्यत्व में आ गया, विरोधित्व। इसलिए किस शब्द से? देखो, स्वयं अन्य, मैं स्वयं तुम अन्य, बाकी अन्य। इसी प्रकार तीसरा, त्वंता प्रतियोगित्व अहंतायास। त्वंता तुम में रहने वाला धर्म, और अहंता मुझ में रहने वाला धर्म। तो त्वंता का प्रतियोगित्व कहाँ पे है? अहंता में। त्वम अहम, तुम मैं। इति लोके प्रतिद्वंद्वित्वेन प्रयोग दर्शनात्। तो लोक में देखो तीनों युगल जो बताए, ये परस्पर विरुद्ध रूप से उनका प्रयोग होता है। तत्ता और इदंता में परस्पर विरोध है, स्वत्व और अन्यत्व में परस्पर विरोध है, त्वंता और अहंता में भी परस्पर विरोध है। तो इसलिए जो स्व है हमारा स्वरूप कूटस्थ है, वो सभी के सभी अब उसके लिए स्व शब्द का प्रयोग करेंगे। और जो अन्य है उससे भिन्न है चिदाभास, वो तो अन्य में आ गया, उससे भिन्न है, वो तो अनुगत है नहीं, इसलिए वह भिन्न है, इसलिए वो कल्पित ही मानना पड़ेगा आत्मा। देखो इस बात को, भवत एवं लोके, चलो ठीक है मानते हैं लोक में ऐसा ही होता है, प्रसिद्ध है। प्रकृति की मायातम, जो प्रकृति विचार चल रहा था कूटस्थ को लेकर के आप बता रहे थे, उसमें क्या मिला हमें, क्या विचार से क्या अर्थ निष्पन्न हुआ? इत्यतः, ऐसी आकांक्षा होने पर 50वें श्लोक में देखिए समाधान दे रहे। अन्यतायाः प्रतिद्वंद्वी स्वयं कूटस्थ इष्यताम्। त्वन्त्वायाः प्रतियोग्येषो हमित्यात्मनि कल्पितः। अन्यतायाः प्रतिद्वंद्वी,
अन्यता, अन्य मतलब भिन्न, स्वयं और मुझसे जो भिन्न अन्य, अन्य में रहेगी अन्यत्व, स्वयं में रहेगी स्वयं। तो अन्यता का, अन्यता यानी भिन्नता का, भेद, उसका प्रतियोगी कौन है? स्वयं है ना। जो अन्य है, अलग है, और स्वयं मैं अलग हूँ। अन्यता का जो प्रतियोगी है वह कौन है? स्वयं कूटस्थ। प्रतियोगी यानी विरोधी, प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी, वह कूटस्थ को मान लेना चाहिए, क्योंकि कूटस्थ सबका स्वरूप है। स्वयं शब्द से कहा जाएगा, उससे जो भिन्न है वह अन्य हो गया। जो हमारा स्वरूप नहीं है उसको अन्य शब्द से कहा जाएगा। जो अनुगत, कूटस्थ तो अनुगत है, स्वयं हो गया, और जो अनुगत नहीं है वो अन्य हो। जैसे घट, घट अनुगत है क्या? घट तो अनुगत नहीं है, वो अन्य हो गया। अन्यता का प्रतिद्वंदी हो गया स्वयं कूटस्थ। और त्वंत्वाया प्रतियोगी, प्रतियोग्येषु, और त्वंता का, तुम और मैं, तो त्वंता का प्रतियोगी ये जो अहम है, तो अहम भी कोई अनुगत तो है नहीं, ये इति आत्मनि कल्पिता है। सभी को जो है अपने को अहम शब्द से कहते हैं, किंतु अहम तो चिदाभास है, ये कोई अनुगत नहीं है, चिदाभास रूप है, इसलिए यह आत्मा में कल्पित हुआ है। आम शब्द का जो चिदाभास, जो कि त्वंता का प्रतियोगी है, अन्यता का प्रतिद्वंदी नहीं है, इसलिए कूटस्थ रूप नहीं मान सकते। अन्यता का प्रतिद्वंदी कूट, स्वयं कूटस्थ है, किंतु ये अहम तो त्वंता का प्रतियोगी है। भाई जैसे लोक में अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग शब्दों से कहा जाएगा। जैसे कोई स्त्री है वो कि हमारी माँ है, किसी की माँ है, तो दूसरे की अपेक्षा से माँ रहेगी तो माँ थोड़ी रहेगी, अन्य की अपेक्षा से अन्य है। किसी की अपेक्षा पुत्री है, किसी की अपेक्षा कुछ है। ऐसे ही देखिए कूटस्थ जो है अन्यता का प्रतिद्वंदी है, और जो अहम हुआ चिदाभास त्वंता का प्रतियोगी है। इसलिए अहम जो है कूटस्थ रूप नहीं हो सकता। अन्यता का प्रतियोगी कूटस्थ हुआ, अलग हो गया, और त्वंता का प्रतियोगी अहम हुआ, चिदाभास हुआ, इसलिए स्वयं और अहम दोनों अलग अलग है। इसलिए वो जो अहम है चिदाभास है, स्वयं यानी कूटस्थ में कल्पित है, दोनों में भेद सिद्ध हुआ। इसलिए त्वंताया प्रतियोग्येषु अहमित्यात्मनि कल्पितः, त्वंता का प्रतियोगी अहम ये आत्मा में कल्पित है। टीका में देख ली। आज क्या करें? इष्यता में नहीं स्वीकार कर लो, मान लो। इष्यता में नहीं, मान लो, स्वीकार करो। टीका में अन्यता यहति, अन्यत्व प्रतियोगी स्वयं शब्दार्थ। अन्यत्व का प्रतियोगी है स्वयं शब्दार्थ। जो अन्य है स्वयं नहीं, स्वयं है अन्य नहीं। अन्यत्व का विरोधी हो गया स्वयं शब्द का अर्थ। और त्वंता प्रतियोगी अहम शब्दार्थ, और त्वंता का प्रतियोगी अहम शब्द का अर्थ यानी चिदाभास, यानी स्वयं से वो अलग हो गया। क्योंकि अगर अहम चिदाभास रूप होता तो अन्यता का प्रतियोगी होना चाहिए, लेकिन ये तो त्वंता का प्रतियोगी हो रहा है। इसलिए अन्यता का प्रतियोगी जो कूटस्थ है अलग है, त्वंता का प्रतियोगी अहम अलग है। ये जो अहम है चिदाभास, यह कूटस्थ में कल्पित हुआ है। कूटस्थ वो सर्वत्र अनुगत है, एक रस है, नित्य है। ननु उक्त प्रकारेण जीव कूटस्थयोर भेदे सत्यपि। तो जो चिदाभास है जीव है, अहम अलग हो गया, कूटस्थ अलग हो गया। तो उपयुक्त प्रकार से युक्तियों के द्वारा जीव और कूटस्थ में भेद हो गया, सिद्ध हो गया। तो भले भेद आपने सिद्ध तो कर दिया। जीव कूटस्थयोर भेदे सत्यपि सर्वे इत्थम किमिति न जानन्ति। सभी लोग ऐसा क्यों नहीं जान पाते? सबको तो जानना चाहिए इसको, लेकिन सब लोग नहीं जान पा रहे हैं। कारण क्या है?
इत्याशंका, ऐसी आशंका का उत्थापन करके अब यहाँ दिखा रहे हैं कि क्यों नहीं जान पाते, इसमें कारण क्या है, इसको दिखा रहे। श्लोक नंबर 51। महाराज जी बोलिए। ये जो जीव का भास है, हाँ जी, वो कूटस्थ आत्मा में कल्पित है ना? जी जी हाँ ठीक। हाँ, चलिए देखिए, साउंड बंद कर दीजिए। चलिए श्लोक नंबर 51। अहंता सत्वयोर्भेदे रूप्यते दन्तयोरिव स्पष्टेपि मोहमापन्ना एकत्वं प्रतिपेदिरे। अहंता सत्वयोर भेदे, अहंता अलग हो गया, सत्व अलग हो गया। दोनों में भेद का कारण दिखा दिए कि सत्व अन्यता का प्रतियोगी है और अहंता त्वंता का प्रतियोगी है। त्वंता यानी तुम रूपता, तुम में जो धर्म रहेगा त्वंता। तो इन दोनों में भेद है, जैसे रूप्यता इदंतयोरिव, रूप्य रजतत्व और इदंत। रूप यानी रजत, रूप्यता यानी रजतत्व, रजत में रहने वाला धर्म है रजतत्व। और सुक्ति जो सामने है वह इदम, अयम इदम शब्द के साथ इदम रजतम, सुक्ति की तरफ दिखा के बोले इदम रजतम। इदम में तो इदंता है, इदंता सत्य है, रजतत्व मिथ्या है। इन दोनों में जैसे भेद है, इसी प्रकार अहंता और सत्य में भेद है। सत्य सत्य है, अहंता चिदाभास रूपता जीव स्वरूप वो मिथ्या है। तो भेद दोनों में स्पष्ट है, तो भी अनादि अज्ञान से मोहित होकर के दोनों को एक ही मान रहे। जैसे अज्ञान से सुक्ति को ही हम रजत मानते हैं, यह रजत, ऐसा नहीं कि ये इधर रजत इधर, ये रजत इधर, ऐसा नहीं। यह रजत एक ही को दिखाएंगे, यह रजत, ऐसे एक को ही दिखा दी, यह रजत। तो भेद एकदम स्पष्ट है। वहां जैसे उठा के देखे तो भेद एकदम स्पष्ट मालूम पड़ा कि यह रजत नहीं, यह अलग है, रजत अलग। ऐसे यहाँ विचार करो तो भेद मालूम पड़ रहा है, स्पष्ट मालूम पड़ रहा है। लेकिन मोहम आपन्ना, मोह से ग्रस्त हो करके, मोह से युक्त होकर के एकत्वम प्रतिपेदिरे, दोनों में एकत्व को जान ली, अभेद को जान लिया जीवों ने। अहंता सत्योर रूप्यता इदंतयोरिव भेदे स्पष्टेपि मोहमापन्ना एकत्वम प्रतिपेदिरे। जैसे इदम और इदंता और रूप्यता में भेद है, इसी प्रकार अहंता और सत्य में भेद स्पष्ट होने पर भी मोह को प्राप्त किए हुए लोग इन दोनों में एकत्वम प्रतिपेदिरे, एकत्व को जान लिए। प्रतिपेदिरे मतलब ज्ञातवंत, जान लिए, एकत्व को की भ्रांति हो गई। टीका में देख लीजिए, अहंता इति बुद्धि साक्षिणा कूटस्थस्य बुद्ध्या प्रत्यक्षी कर्तुम अशक्यत्वात्। बुद्धि का जो साक्षी है वो कूटस्थ है, वो तो बुद्धि के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। भाई जो साक्षी है, बुद्धि को जानने वाला, बुद्धि को ही प्रकाशन करने वाला है, वह बुद्धि से कैसे जाना जाएगा? जैसे जिस दीपक से घट प्रकाशित हो रहा है तो घट से दीपक थोड़ी मालूम पड़ रहा है। इसी प्रकार बुद्धि का जो साक्षी है वह बुद्धि से उसको प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। बुद्ध्या प्रत्यक्षी कर्तुम अशक्यत्वात्, बुद्धि के द्वारा उसको प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, करना अशक्य है। इसलिए अहमिति प्रतिभासमानयो जीव कूटस्थयो, इसलिए जो अहम इस रूप से प्रतिभासित हो रहे जीव और कूटस्थ,
अहम यहाँ सत्ता स्फूर्ति देने वाला तो कूटस्थ ही है, और अहम रूप जो मिथ्या रूप भाषित हो रहा है वो तो जीव है। देखो टीका में तो एक नंबर टिप्पणी में दिखाए है, एतस्याम वृत्तौ एक कालावच्छेदेन चिदाभास कूटस्थयोर भानम न भवत। इस वृत्ति में एक कालावच्छेदेन चिदाभास और कूटस्थ का भान नहीं होता, एक ही काल में नहीं होता। परम चैतादृशो भेद, किंतु इस प्रकार से भेद है। कैसे भेद है? चिदाभासस्तो कूटस्थ विषयी भूत्वा भासते। विषयी नहीं, विषयो, विषयो करना, विषय जो चिदाभास है कूटस्थ का विषय बन करके भाषित हो रहा है। और कूटस्थ आत्मा तो अहम वृत्त्या चिदाभासम भाषयित्वा स्वयं प्रकाशमानो भासते। और कूटस्थ आत्मा तो अहम वृत्ति के द्वारा चिदाभास को प्रकाशित करके स्वयं प्रकाशित होता हुआ भाषित होता है, और चिदाभास कूटस्थ का विषय बन करके भाषित हो रहा है। प्रकाशक तो वही कूटस्थ आत्मा ही है। तो अहम इस वृत्ति में अहम जो है वो विषय बन करके भाषित हो रहा है, और कूटस्थ आत्मा चिदाभास को प्रकाशित करके स्वयं प्रकाशमान होकर के भाषित हो रहा है। तो यही देखिए बता रहे, इसलिए वह किसी बुद्धि का विषय नहीं बन रहा है, स्वयं प्रकाशमान रूप से भाषित हो रहा है। इसलिए बताया कि बुद्धि के द्वारा उसको प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, लेकिन अहम इस प्रकार से वह प्रतिभासमान है। तो दोनों प्रतिभासमान हो, एक तो विषय बन करके भाषित हो रहा है, दूसरा जो है उसको प्रकाशन करके प्रकाशमान होकर के भाषित हो रहा है। तो प्रतिभासमान यो जीव कूटस्थयोर, दोनों भाषित हो रहे जो जीव और कूटस्थ, इन दोनों के भ्रांत्या एकत्व प्रतिपन्ना। भ्रांति से जो मोह को प्राप्त करके जीवों ने दोनों की एकता को जान लिया, दोनों एक ही है ऐसा करके जाना। जैसे दूर से दो वृक्ष है तो एक ही मालूम पड़ता है, अग्नि का गोला और लौह पिंड एक ही मालूम पड़ते हैं उसको। अग्नि और लौह पिंड दोनों को गर्म कर देने पे एक ही मालूम पड़ते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी समझिए, नन्वस्य कूटस्थ जीव कूटस्थयोर एकत्व ब्रह्मस्य किम कारणम। ये जो जीव और कूटस्थ की एकता का भ्रम हो गया, तादात्म्याध्यास हो गया, उसका कारण क्या है? कैसे हो गया? कारण तो मालूम पड़े, बिना कारण के कैसे भ्रांति हो जाएगी? तो कुछ कारण बताना पड़ेगा। तो कारण यहाँ कारणम किम कारणम इत्यपेक्षायाम, ऐसी अपेक्षा होने पे, जानने की जिज्ञासा होने पर श्लोक नंबर 52 में देखो दिखा रहे, तादात्म्याध्यास एवात्र पूर्वोक्ता विद्यया कृतः अविद्यायां निवृत्तायां तत्कार्यं विनिवर्तते। अत्र पूर्वोक्तया, अत्र यानी इस ग्रंथ में पूर्व में जो कही गई अविद्या, मूला विद्या, उस मूला विद्या के द्वारा तादात्म्याध्यास कृतः, तादात्म्याध्यास एव कृतः, अथवा मूला पूर्वोक्ता विद्या एव तादात्म्याध्यास कृतः। जीव और कूटस्थ भिन्न भिन्न है, तो भी दोनों के तादात्म्याध्यास, एकत्व भ्रांति, अभेद भ्रांति, अध्यास यानी भ्रांति, तादात्म्य यानी एकत्व। एकत्व भ्रांति किसके द्वारा की गई? पूर्वोक्त जो अविद्या के द्वारा, मूला विद्या, अनादि अविद्या, उस अनादि अविद्या के द्वारा ये एकत्व भ्रम हो गया है। अज्ञान से जैसे रस्सी ही सर्प रूप में मालूम पड़ती है, ऐसे अज्ञान से कूटस्थ ही जीव रूप में मालूम पड़ रहा है, जीव ही कूटस्थ रूप में मालूम पड़ रहा है। तो उस अविद्या की निवृत्ति कैसे होगी?
जिससे कि हम जीव भाव से छुटकारा पा जाए, तो बोल रहे अविद्यायाम निवृत्तायाम तत्कार्यं विनिवर्तते। ज्ञान के द्वारा जब अविद्या की निवृत्ति होगी तभी उसके कार्य की निवृत्ति हो जाती, विनिवृत्ति हो जाती है। कर्म से नहीं, कर्म से तो बहुत बड़ा स्वर्ग आदि मिल जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जो है ज्ञान से मुक्ति तो ज्ञान से ही मिलेगी। ये जगह जगह जो है प्रसिद्ध है। पुराणों में तो नाना प्रकार के कथानक आते हैं कुछ इसको दिखाने के लिए कि वहाँ वह गए, कर्म करके गए हैं, बहुत लंबे समय तक रहे हैं, कर्म समाप्त हुआ, वहाँ से गिरा दिए गए। एक ऐसी ही राजा इंद्रद्युम्न वाली कथा आती है कि वो जो है उनको गिराने लगे, तो बोले कि भाई क्यों गिरा रहे हो, मैंने तो बहुत बड़ा बड़ा पुण्य किया है। बोले नहीं, यहाँ जो है स्वर्ग में रहने के लिए केवल कर्म ही नहीं बल्कि यश भी चाहिए। तो उनको यश की सिद्धि करनी पड़ी, तो भी देखो वो हमेशा बना नहीं रहे, वो भी संसार के अंतर्गत है। इसलिए ज्ञान से ही अविद्या की निवृत्ति हो करके उसके कार्य अध्यास की भी निवृत्ति हो, आवरण और विक्षेप की भी निवृत्ति होगी। अविद्यायाम निवृत्तायाम तत्कार्यं विनिवर्तते। अविद्या के निवृत्त होने पर उसका कार्य आवरण विक्षेप इनकी भी निवृत्ति हो जाएगी। टीका में तादात्म्य अत्र अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में, अत्र यानी अस्मिन् ग्रंथे, श्लोक में जो अत्र आया उसका अर्थ है अस्मिन् ग्रंथे। पूर्वोक्त अविद्या क्या है? अनादिर अविवेकयम, जो श्लोक नंबर 25 में आया है इसी प्रकरण के। इत्यत्र उक्तया अविद्या, उस अविद्या के द्वारा ही तादात्म्याध्यास जीव और कूटस्थ की एकता रूपी एकत्व भ्रांति हुई है। और ये इसलिए अविद्या का कार्य है, अविद्या के द्वारा किया गया, मतलब अविद्या का कार्य है। या तो अविद्या कार्यत्वमस्य, क्योंकि इसमें अविद्या का कार्य है, किसमें? तादात्म्याध्यास में। 2 नंबर टिप्पणी में अस्य में तादात्म्याध्यास। अतो अविद्या निवर्तक ज्ञाने नैव तन्निवृत्ति ही, इसलिए अविद्या का निवर्तक जो ज्ञान है उस ज्ञान से ही तादात्म्याध्यास की निवृत्ति हो करके जीव भाव से छुटकारा मिलेगा। ये सब दिखाएंगे आगे, तो थोड़ा प्रारब्ध को लेकर के भी विचार होगा और भी नाना प्रकार के विचार। थोड़ा सा जो है ये न्याय की शैली में विचार किए, लेकिन अब युक्ति तो लगाना पड़ता है ना भेद सिद्ध करने के लिए। ये थोड़ा आप लोग और अच्छे से देखेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, आगे का विचार कर लेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।